हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। पहला है माध्य। हम पहले माध्य निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्य को हम समांतर माध्य भी बोलते हैं। माध्य को हम समांतर माध्य भी बोला जाता है। तो यहाँ से अब हम आंकड़ा दिया गया है, हमारे पहला प्रश्न दिया गया है आंकड़ा 2, 4, 3, 8, 3। यहाँ से हमें इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हम माध्य का सूत्र लगा के हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे क्या होता है? कुल संख्या। कुल संख्या, यही हमारा माध्य का सूत्र होता है। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। तो यहाँ से संख्याओं का योग, हमें संख्या यहाँ पे दी गई है तो इसका अब हम योग कर लेंगे। तो यहाँ से योग हो जाएगा 2 + 4 + 3 + 8 + 3 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितनी संख्या है? 5। तो बटे लिख देंगे 5, यानी कि संख्याओं का योग हम जोड़ के रूप में योग कर लेंगे पूरा, और बटे कुल संख्या। तो यहाँ से अब हम इसको जोड़ लेंगे। 2, 4, 2, 6, 3, 9, 8, 17, 3, 20। 20 बटे 5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 20 बटे 5। हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। 5 1 का 5, 5 चौके 20, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि माध्य कितना आ गया है? 4 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा 6, 5 + x। 6, 5 + x, 28, 18 और 11 का समांतर माध्य क्या है? 14 है। यहाँ पे हमें समांतर माध्य दे रखा है 14। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या संख्या दी गई है। 6 है, 5 + x है। 6, 5 + x हमारा एक ही है, प्लस के रूप में जुड़ा है तो ये हमारा एक ही माना जाएगा। 6, 5 + x, 28, 18, 11। एक क्या दिया गया? हमें यहाँ पे संख्या दी गई है। और समांतर माध्य क्या दिया गया है? 14। तो यहाँ से समांतर माध्य या माध्य एक ही होता है। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे। माध्य, माध्य का क्या सूत्र होता है? माध्य बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा संख्याओं का योग। संख्या क्या दिया गया है? 6। यहाँ पे योग कर लेंगे सारा। 6 + 5 + x + 28 + 18 + 11 बटे कुल संख्या कितनी है हमारी? कुल संख्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 + x है तो एक ही है हमारा, इसको एक काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ से अब हम इसको जोड़ देंगे। और यहाँ पे हमें समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य क्या है? प्रश्न में दे रखा है हमें 14। समांतर माध्य क्या दे रखा है? 14। तो यहाँ से माध्य के जगह पे क्या रख देंगे? हम यहाँ पे 14 रख देंगे। तो यहाँ से माध्य 14 दे रखा है तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। 6, 5, 11, 11 दूनी 22, 22 और 28 क्या हो जाएगा? 50, और 18 68, यहाँ से हो जाएगा 68 + x, यहाँ प्लस x है, और बटे 5। यहाँ पे 14 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? 14 बटे 1, यहाँ पे इसको हल करने के लिए 14 बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। 5 का 14 में और 1 का 68 + x में, तिर्यक गुणा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 14 5 70, यहाँ हो जाएगा 70 बराबर 68 + x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 70, 68 को पक्षांतर कर देंगे तो -68 बराबर x, यानी कि 70 में से 68 घटाएंगे तो 2 बराबर x, यानी कि x का मान क्या आ गया? यहीं आ जाएगा x बराबर 2। यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि यहाँ से x का मान निकालना था हमें, x बराबर 2 आ गया। यहाँ से हमें संख्याएं दी गई थी 6, 5 + x, 28, 18 और 11, और यहाँ पे हमें समांतर माध्य दिया था 14। हमें यहाँ पे x का मान निकालना था। तो यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग कर लिए, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। और माध्य दिया था 14, तो यहाँ पे माध्य की जगह पे क्या लिख देंगे? 14, और संख्याओं को जोड़ देंगे। और कुल संख्या कितनी है? 5। यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 68 + x बटे 5,
14/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का हम 14 में भाग देंगे तो 14 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से हम तिरिया गुणा करके यक्स का मान निकाल लिए। यहाँ क्या आ गया आंसर, यहाँ पे आंसर यक्स बराबर 2। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा माध्यिका, मेडियन। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम मेडियन। तो यहाँ से हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पदों की संख्या को काउंट करते हैं, गिनते हैं कितनी संख्या हमें दी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी संख्या है, 9। तो यहाँ से हम लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम दिखाते हैं यन्न से। तो यन्न बराबर कितना दिया गया है, 9। ये 9 क्या है, विषम है। हमें 9 क्या है, विषम है, ऑड है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, पदों की संख्या निकालने के बाद हम आरोही क्रम में जो हमें संख्याएं दी गई हैं उसको हम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ से अब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा हमारा छोटे से बड़े। छोटा क्या है इसमें, 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर 13, फिर 14, कामा 15, फिर 16, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर कामा 18, कामा 18। यही क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। तो इसको हम बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें पदों की संख्या यन्न है, विषम है। तो विषम हम निकाल लिए, तो विषम हमें पता चल गया। तो इसे हम विषम वाला सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका का हमारा विषम वाला सूत्र होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है हमारा, n + 1/2 वें पद का मान, वें पद का मान। तो यहाँ से यही होता है, विषम के लिए ही हमारा सूत्र होता है। अगर हमारा पदों की संख्या n विषम है तो यही सूत्र होता है। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके अब हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ से n के जगह पे क्या रख देंगे, 9। यहाँ पे 9 + 1/2 वें पद का मान, पद का मान। तो यहाँ से 9 + 1 हो जाएगा। तो 9 1 10, 10/2 यानी कि 2 से 10 में भाग देंगे तो 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। तो 5वां पद क्या है इसमें, आरोही क्रम में हम देखते हैं, जो हम आरोही क्रम में लिखे हैं उसमें हम 5वां पद देखेंगे। 1 2 सॉरी यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 है। तो 1 2 3 4 5, हमारा 5वां पद क्या है, 16 है। तो यहाँ हमारा यही 16 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां पद क्या हो जाएगा, 16। यही क्या हो जाएगा इसकी माध्यिका, 16। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5, 6, 12, 9, 8, 7, 11 और 10। इसका हमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पदों की संख्या को काउंट करते हैं, कितनी हमें पद दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 8। पदों की संख्या कितनी है, यन बराबर कितनी है, 8। 8 क्या है हमारा, ये सम है, इवन नंबर है। तो यहाँ से सम के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। संख्याओं को क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो यहाँ से हम लिखेंगे आरोही क्रम। जो हमें आंकड़ा दिया रहता है उसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, हमारा 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, यानी कि 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम क्या कर लिए, आरोही क्रम में लिख लिए। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, माध्यिका का सम वाला सूत्र लगाते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सम वाला सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा सम का सूत्र होता है माध्यिका यम बराबर मेडियन सूत्र होता है यहाँ पे n/2 वें पद का मान, वें पद का मान प्लस, यहाँ से यहाँ आगे हो जाएगा n/2 + 1 वें पद का मान। अब बटे पूरे के बटे कितना होता है, 2। यही होता है हमारा सूत्र।
जब हमारा सम हो, जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो यही सूत्र होता है माध्यिका m बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, वें पद का मान। तो यहाँ से n/2, n कितना है हमारा 8 है, तो यहाँ से लिखेंगे 8/2 वें पद का मान प्लस 8/2, n के जगह पे क्या लिख देंगे 8/2 प्लस 1 वें पद का मान, पूरे के बटे कितना हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ से लिख देंगे 2। तो 8/2 यानी कि चारवें पद का मान, अब प्लस 4/2 यानी कि 8/2 है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5वें पद का मान, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8/2 4वें अब प्लस 5वें अब बटे 2। तो यहाँ आरोही क्रम में हम देखेंगे चारवें पद का मान। चारवें पद का मान क्या है 1 2 3 4, चौथा पद क्या है हमारा 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 अब प्लस 5वें पद का मान, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद क्या है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, 8 प्लस 9 बटे 2, तो 8 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, तो यहाँ से लिख देंगे 17/2। 2 से हम 17 में भाग देंगे, तो यहाँ से 2 1 का 2, यहाँ आ जाएगा 8.5, यानी कि 8.5 क्या आ जाएगा, यहीं आ जाएगी इसकी माध्यिका, यहीं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से हमें मेन होता है सूत्र, हम सम संख्या रहेगा, अगर हमारा पदों की संख्या सम आ गई तो उसके लिए हमारा ये सूत्र होता है, तो इसी सूत्र से हम माध्यिका को निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 8.5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो बहुलक वह होता है हमारा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई देती है उसे बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई देती है उसे बहुलक कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट रहती है, दोहराई जाती है या बार बार वो आई रहती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये हमें आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें 1 कितनी बार है 1 और 2, 1 कितनी बार है 2 बार है, 3 कितनी बार है 3 यहाँ पे हमारा 1 बार है, 3 कितनी बार है 1 बार है, 5 कितनी बार है 5 हमारा 1 बार है, और 6 देख रहे हैं 1 बार 2 बार, 6 कितनी बार है 2 बार है, 7 कितनी बार है 1 2 3 बार, यानी कि 7 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ से हम लिख देंगे 7 हमारा 3 बार आया है। 8 कितनी बार है 1 बार है, यानी कि 8 1 बार आया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 7 सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, 7 कितनी बार आया है 3 बार, तो यहीं 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुलक हो जाएगा यहीं हो जाएगा इसका 7 आंसर। ये सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा 7। और नेक्स्ट है हमारा परिसर। तो परिसर हमारा निकालने का एक सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। परिसर निकालने का जो सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान या बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें हम सबसे देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 24 है, 15 22 13 9 10 30 में सबसे बड़ी क्या है 30 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 30 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 24 15 22 13 9 10 30 में हमारी 9 सबसे छोटी संख्या है, तो 30 माइनस 9, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि यही परिसर क्या है 21 है। तो यहाँ से ये रहे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। इसी वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।